हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी फ्रेंड्स आप सबने देखा होगा कि यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट करवाया एंड अगेन पेपर बहुत डिफिकल्ट, बहुत ट्रिकी एंड बहुत लेंदी था। बट पूरे एग्जाम में जो चीजें वेरी कॉमन थी कि जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हमेशा से एक ऐसे टॉपिक रहा है जिससे हर पेपर में आपको कोई ना कोई सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अगेन तो इस बार भी आपने देखा होगा कि यूपीएससी के एग्जाम में भी आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों पे सवाल मिले हैं। तो हमारे सीजीएल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम देखने वाले हैं बुद्धिज्म के रिगार्डिंग जितने भी पीवाईक्यूज हैं, बिकॉज अगेन बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ऐसे टॉपिक्स हैं दोनों ही जिन पे आपको हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो वेल स्टार्ट करते हैं हमारे आज इस वीडियो में हम देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि बुद्धिज्म का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देखो कि व्हाट इज बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? जिसमें वन और मोर टेरेसेस विद अ सॉलिड स्ट्रक्चरल डोम जिसको बोलते हैं अंडा, ठीक है, सरमेंट बाय अ हर्मिका एंड व्हिच फॉर्म ऑन अ रेस द शाफ्ट ऑफ ए अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं छत्र और एक क्राउन। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं जिसमें एक अंड है, एक हर्मिका है एंड एक छत्र है, तो ये कौन से आर्किटेक्चर में हमें मिलते हैं? वी ऑल नो दिस आर पार्ट ऑफ स्तूपा। तो हमें स्तूपा में देखने को मिलता है अंड और डोम लाइक स्ट्रक्चर, हमें हर्मिका देखने को मिलता है और एक छत्र जो कि ऊपर में क्राउन लाइक होता है। तो ये किस के स्ट्रक्चर्स, मतलब कौन से स्ट्रक्चर में आते हैं? ये हमारे बुद्धिज्म के स्ट्रक्चर में आते हैं एंड बुद्धिज्म में भी स्तूपा में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महायान बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखा, हमें महायान बुद्धिज्म के बारे में चूज करना है। सबसे पहले ये बताओ कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में जो हमारा बुद्धिज्म है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गए थे। एक तो महायान बुद्धिज्म था और एक कौन था? हीनयान बुद्धिज्म। तो ये हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे हुई थी और इसमें महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म दो सेक्ट बने थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि महायान बुद्धिज्म के बारे में बताओ। सबसे पहले कि इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बुद्धा's presence in sculptures are shown using certain signs। कि इसमें भगवान बुद्ध को किसी मूर्ति में नहीं पूजा जाता है बल्कि कुछ सर्टेन साइंस के थ्रू पूजा जाता है। और ये आपके इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि जो बुद्धा की एम्प्टी सीट है, एम्प्टी सीट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सीट तो भगवान बुद्ध के जो मेडिटेशन की पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये जो एम्प्टी सीट से रिप्रेजेंट करना या फिर सर्टेन साइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ये कौन से सेक्ट के, बुद्धिज्म के? ये हीनयान सेक्टर्स के हैं। और तो महायान बुद्धिज्म में तो नहीं, महायान बुद्धिज्म में हम लोग क्या करते हैं? महायान बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप होती है, ठीक है। तो महायान बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप होती है और जबकि साइंस के थ्रू और एम्प्टी सीट से अगर मानते हैं तो वो हीनयान बुद्धिज्म मानते हैं। हीनयान एम्प्टी सीट या सर्टेन साइंस के बारे में। हीनयान बुद्धिज्म बिलीव इन बोधिसत्वास इमर्ज विद द कमिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म। करेक्ट, जो बोधिसत्वास हैं वो किसका पार्ट है हमारे? वो हीनयान बुद्धिज्म, सॉरी महायान बुद्धिज्म का पार्ट है। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। कि जो महायान बुद्धिज्म है वहां पे मूर्ति पूजा होती है, दैट इज आइडल वर्शिप होती है, ना कि बुद्धा को माना जाता है यूजिंग सर्टेन साइंस और एम्प्टी सीट। ये किसका में माना जाता है? मतलब बुद्धा को अगर मान रहे हैं किसमें? एम्प्टी सीट या सर्टेन साइंस के थ्रू मान रहे हैं तो ये किसमें माना जाता है? ये हीनयान बुद्धिज्म में माना जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो बोधिसत्वास हैं वो किसमें आते हैं? वो महायान बुद्धिज्म का पार्ट है बोधिसत्वास। करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। आंसर बी करेक्ट इसमें। थर्ड देखो, ये आपके सीजीएल टायर 2 में आया है 7 मार्च 2003 की शिफ्ट में। इसमें पूछ रहा है कि बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस आर रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट बर्थ। कि जो हम आज अगर दुखी हैं या हमारी बहुत सारी परेशानियां सफरिंग्स हैं तो वो किसका कारण है? हमारे पास्ट लाइफ में हमने जो भी किया, हमारे पास्ट बर्थ के जो भी कर्म है उसका रिजल्ट है। करेक्ट, बुद्धिज्म मानता है कि परमानेंट सोल जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब हमारी बॉडी परमानेंट नहीं है, सिर्फ सोल है हमारे पास और वो सोल ऑब्वियसली रीबर्थ लेती रहती है और ये रिजल्ट है हमारे रीबर्थ का ही कि हमारे अगर सफरिंग्स है या अनहैप्पीनेस है तो करेक्ट है। सेकंड, सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस आर रिजल्ट ऑफ क्रेविंग एंड डिजायर। मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुखों का कारण है। एग्जैक्टली करेक्ट बोला उन्होंने ये।
all believers had to accept and follow the teachings of Buddha for happy life. देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, बड़ा ही स्ट्रिक्ट सा रूल है कि had to follow, उनको मानना ही पड़ेगा एक खुशहाल जिंदगी के लिए। नहीं, उन्होंने एक मार्ग दिया उनकी टीचिंग से कि हाँ भाई ये एक तरीका हो सकता है, बट यही एक तरीका हो सकता है ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। तो सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखो, ये कुछ मॉक पैटर्न पे जैसे मतलब टाइप के सवाल पूछे या उसके बेस्ड पे। फर्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू नालंदा यूनिवर्सिटी अ प्रीमियर सेंटर फॉर महायाना बुद्धिज्म स्टडीज। पहली बात तो ये कि नालंदा सेंटर था वो महायाना बुद्धिज्म स्टडीज के लिए था, ठीक है। अब उसमें देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी एडमिटेड स्टूडेंट्स ओनली आफ्टर अ रिगरस ओरल एग्जामिनेशन बाय गेट कीपर, जिनको बोलते थे द्वारपालास। कि अगर पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना था तो उनका सबसे पहले एक ओरल एग्जामिनेशन होता था, और ओरल एग्जामिनेशन कौन लेते थे? गेट कीपर्स, द्वारपाल लेते थे। तो ये की बात सही है, करेक्ट, ये करेक्ट है कि आपको अगर उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना होता था तो उनको एक ओरल टेस्ट देना पड़ता था, ओरल एग्जामिनेशन, जिसमें उनके गेट कीपर्स द्वारपाल उनसे सवाल पूछते थे। रिगरस ओरल एग्जामिनेशन था, करेक्ट। और ये किसका पार्ट है? महायाना बुद्धिज्म का है। सेकंड देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी रिसीव्ड रॉयल पैटर्नेज एंड विलेज फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हर्षवर्धन। करेक्ट, वी ऑल सीन कि नालंदा को बहुत सारा रॉयल पैटर्नेज मिला था और विलेजेस भी मिले थे। किसके लिए? नालंदा के गवर्नेंस के लिए, कि हाँ भाई नालंदा को चलाने के लिए गांव की तरफ से भी दिया गया था, और अगेन हर्षवर्धन ने तो पैटर्नेज दिया ही था। तो ये भी करेक्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी। हम सबने देखा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगेन आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि नालंदा एक सेंटर ऑफ लर्निंग था, किसके लिए? महायाना बुद्धिज्म स्टडीज का सेंटर ऑफ लर्निंग था। और अगर यहाँ पे एडमिट होना था स्टूडेंट्स को, किसी को एडमिशन लेना था तो उनको एक ओरल एग्जामिनेशन देना पड़ता था, लेते थे द्वारपालस, गेट कीपर्स, और रॉयल पैट्रनेज मिला था हर्षवर्धन की तरफ से, और नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी। करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट से ही। नेक्स्ट देखो, which event of Buddha's life is known as महाभिनिष्क्रमण। तो ये अगेन ये ऑप्शन भी आपके इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स में था कि महाभिनिष्क्रमण वाज वन ऑप्शन जिसमें बुद्धिज्म के बारे में पूछा गया था। तो महाभिनिष्क्रमण किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेथ को, बर्थ को? नहीं, महाभिनिष्क्रमण मेंशन करता है डिपार्चर फ्रॉम द होम, जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, अपने घर छोड़ दिया था, तो उस चीज के रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण इज डिपार्चर फ्रॉम होम। नेक्स्ट देखो, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो सबको पता है कि उन्होंने जो अपना पहला सरमन दिया था वो सारनाथ में दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, इन बुद्धिज्म व्हाट डज द टर्म पतिमोक्ष स्टैंड फॉर? पतिमोक्ष एक टर्म है और इसका मतलब क्या है? सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So the word patimokha is used for the rules of संघ, कि अगर आपको संघ में आना है, मोनेस्टिक डिसिप्लिन क्या होंगे अगर आप संघ का पार्ट बनते हैं, तो आपके लिए क्या क्या रूल्स होंगे और आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो मोनेस्टिक डिसिप्लिन को क्या बोला जाता था? पतिमोक्ष। द रूल्स ऑफ द संघ और मोनेस्टिक डिसिप्लिन को क्या बोला जाता? पतिमोक्ष। नेक्स्ट देखो, in which state is Kerala the famous for its ancient rock cut Buddhist chaitya and caves located in which state? तो पूछ रहा है कि जो हमारे करले caves है, करले या कन्हीरी caves है, ये कौन सी स्टेट में है? तो करले कन्हीरी ये हमारे महाराष्ट्र में स्टेट्स हैं, और ये रॉक कट बुद्धिस्ट चैत्या caves हैं। नेक्स्ट देखो, who among the following was the chairman of third Buddhist council held at Patliputra? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी तब उसके चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तीस्ता, और उस टाइम पे रूलर कौन थे, मतलब किसने पैट्रोनेज किया था? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमें पता है अशोका के टाइम पे हुई है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पे हुई है। उस टाइम पे उस काउंसिल को चेयर किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस्ता ने। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट देखो कि गौतम बुद्धा की जो मदर थी क्वीन महामाया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लान्स, कि जो उनकी मदर थी महामाया वो कौन सी क्लान से बिलोंग करती थी? तो वो बिलोंग करती थी कोलियन क्लान से।
अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्धा की जो माँ थी क्वीन महामाया, तो वो कौन से क्लान से बिलोंग करती थी? वो बिलोंग करती थी कोलियान क्लान से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में ही बात करता है, जिसमें देखो बुद्धिज्म एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट, सॉरी, Buddhism explicitly reject the concept of eternal and unchanging soul कि आत्मा चेंज नहीं होती है, और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था। करेक्ट, ये सही स्टेटमेंट है। बुद्धा taught that human suffering is a fundamental rooted in desire कि जो हमारी इच्छाएं हैं वही हमारे कारण है हमारे दुखों का। सही है। और बुद्धिज्म entirely reject the theory of rebirth और viewing physical death as a final stage of existence। उन्होंने माना था कि रीबर्थ जैसा कुछ नहीं होता है, और जो हमारी फिजिकल डेथ है वही हमारा फाइनल एंड है हमारी एग्जिस्टेंस का। तो पहली बात, दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, बट थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज इट फर्मली बिलीव इन रीबर्थ। तभी तो वो बोल रहे थे कि भाई जो भी आपके साथ आज हो रहा है, आपकी सफरिंग्स है, अनहैप्पीनेस है, वो आपके पास्ट के बर्थ की वजह से, आपने जो कर्मा की है उसकी वजह से। तो इट फर्मली बिलीव इन रीबर्थ। इट टीचेस दैट continuous energy of karma and not a permanent soul and carry forward into new cycle of life until one attain nirvana। यानी आपका ये रीबर्थ का साइकिल चलता रहेगा जब तक आपको निर्वाणा नहीं मिल जाता। निर्वाणा मतलब फाइनल स्टेज, जहां पर आप इस जन्म और मरण के चक्र से दूर हो, आप बस, आपका जीवन समाप्त हो चुका है, अब आपको फाइनल मोक्ष मिल चुका है, तो निर्वाणा। नेक्स्ट एक देखो कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट अष्टांगिका मार्ग, जो एट फोल्ड पाथ है और जो फोर नोबल ट्रुथ है उनके बारे में स्टेटमेंट दी है। तो देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ इज अ बेसलाइन स्ट्रैटेजी टू एंड ह्यूमन सफरिंग। उन्होंने जो ये एट फोल्ड पाथ दिया था और जो ये अष्टांगी का मार्ग दिया था, ये दिया ही इसलिए था कि ये एक बेस की तरह काम करेगा, बेसलाइन स्ट्रैटेजी टू एंड दिस ह्यूमन सफरिंग्स। तो ये तो सही है। सेकंड, द राइट व्यू, जिसको बोलते हैं साम्यक दृष्टि, मतलब सही आपका व्यू पॉइंट सही होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, साम्यक आजीविका आर द कोर कंपोनेंट ऑफ दिस पाथ। सेकंड बात करता है द बुद्धा एडवोकेटेड फॉर intensive and extreme self mortification and physical penance as a part of this path to accelerate liberation। उन्होंने कहा, देखो पहली बात तो ये दो पॉइंट्स तो सही है कि उन्होंने अपने अष्टांगिका मार्ग में ये कहा था कि एवरी पर्सन शुड हैव अ राइट व्यू, आपका पास राइट लाइवलीहुड हो, और ये सारे कंपोनेंट हमारे किसके पार्ट के हैं? अष्टांगिका मार्ग के हैं। तो ये तो दोनों सही है। बट क्या बुद्धिज्म बात करता है सेल्फ मोटिफिकेशन की? एकदम मतलब अपने जीवन को त्याग कर दो इस तरीके से, और जो फिजिकल पेनेंस है इज वाज पार्ट ऑफ दिस, की ये सारी चीजें हमें किसकी तरफ लेके जाएंगी? लिबरेशन की तरफ लेके जाएंगी? नहीं, बुद्धिज्म कभी भी एक्सट्रीम फॉर्म की बात करता ही नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा बुद्धिज्म में कि भाई आप एकदम मतलब जो जीवन है उसको एकदम ही त्याग दो, आप सेल्फ मोटिफिकेशन पे आ जाओ। तो कभी भी एक्सट्रीम फॉर्म की तो जैन बुद्धिज्म बात नहीं करता है, उसकी बात करता है जैनिज्म। देखो, बुद्धा एक्टिवली रिजेक्टेड एक्सट्रीम लग्जरी एज वेल एज एक्सट्रीम सेल्फ मोटिवेशन। यानी उन्होंने ये कहा कि ना तो भाई देखो हमें बहुत ज्यादा कोई अमीरी चाहिए जीने के लिए, और ना एकदम ऐसा भी जीवन नहीं जीना है कि जो एकदम कि हाँ भाई कुछ खा नहीं रहे, आप शरीर का त्याग कर रहे हो, तो सेल्फ मोटिफिकेशन जैसी चीजें भी नहीं। उन्होंने ये जो सेल्फ मोटिफिकेशन या फिजिकली अपने शरीर को त्याग करने की बजाय उन्होंने क्या दिया? उन्होंने मध्यम का मार्ग दिया था, एक मिडिल पाथ दिया था, जिसमें आप बैलेंस रखो, बहुत स्पिरिचुअल क्लैरिटी भी हो आपके पास, मतलब आप ऐसे बीच का मार्ग चुनो जिसमें आपके पास जीवन जीने के लिए जो आपकी चीजें हैं, जो आपको रिक्वायर्ड थिंग्स हैं वो भी हो, प्लस इतना भी सेल्फ मोटिफिकेशन नहीं करना आपको कि आप अपना जीवन ही त्याग कर रहे हो। तो उन्होंने कौन सा मार्ग दिया? ये उन्होंने दिया था मध्यम का मार्ग, यानी मिडिल पाथ। तो हमारे ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है। थर्ड तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ की बात करता है, और एक्सट्रीम चीजों की बात कौन करता है? जैनिज्म बात करता है। बुद्धिज्म ने कभी भी नहीं कहा कि आप अपना जीवन ही त्याग कर दो। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। हमने अभी देखा कि हीनयान और महायान बुद्धिज्म, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जब जो बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने सॉरी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमने देखा था कनिष्क के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो उसमें देखो कि हीनयान टेक्स्ट वर रिटन प्राइमरली इन पाली
तो हीनियन टेक्स्ट सबसे पहले पाली में लिखे गए थे, करेक्ट है स्टेटमेंट। वेयर महायाना टेक्स्ट शिफ्टेड एक्सटेंसिवली टुवर्ड्स संस्कृत, तो संस्कृत की तरफ लिखे गए थे कौन से हमारे महायाना टेक्स्ट, और हीनियन बुद्धिज्म में जो भी टेक्स्ट थे वो सारे लिखे गए थे पाली में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, हीनियन फॉलोअर्स बिलीव इन इंडिविजुअल साल्वेशन, जो हीनियन सेक्ट को बिलोंग करते थे वो मानते थे कि एक इंडिविजुअल को साल्वेशन लेनी है, मतलब हर एक पर्सन को अलग अलग मुक्ति लेनी है, मोक्ष लेना है। जबकि महायाना फोकस करता था लिबरेशन ऑफ ऑल सेंटेंस बिलोंगिंग बाय बोधिसत्व, और जबकि महायाना बुद्धिज्म मानते थे कि हम सबको एक साथ, मतलब हमें सबकी हेल्प करनी है टू अटेन दैट साल्वेशन, और बाय बोधिसत्व पाथ। बोधिसत्व पाथ क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि हीनयान बुद्धिज्म में जो भी है वो अपना एक पॉइंट रीच कर चुके हैं जहां पर उन्हें एनलाइटमेंट हो चुका है, ठीक है, उनको साल्वेशन मिलने वाला है, बट उन्होंने वो साल्वेशन रोक दिया है सो दैट कि वो बाकियों की हेल्प कर सके, तो उनको बोला गया बोधिसत्व। और इस बोधिसत्व के पाथ के थ्रू वो चाह रहे हैं कि सबका भला हो, सबको लिबरेशन मिले। आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा वाज पियोनियर बाय हीनयान सेक्ट। अभी हमने देखा था कि आइडल जो वर्शिप है, आइडल वर्शिप कौन मानते थे, महायान बुद्धिज्म का पार्ट है, ना कि हीनयान। तो हीनयान बुद्धिज्म तो किसमें बात करता है, साइंस की बात करता है, या फिर एम्प्टी थ्रोन की बात करता है। तो साइंस के थ्रू, एम्प्टी सीट के थ्रू ये रिप्रेजेंट करता है हीनयान सेक्ट, जबकि महायान बुद्धिज्म सेक्ट है जो वो बात करता है आइडल वर्शिप की। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहले दो स्टेटमेंट सही है, तो 1 and 2 करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे लिखा है कि महायाना इज पायोनियर आइडल और स्टैचू वर्शिप के लिए जाने जाते हैं महायान बुद्धिज्म। हीनयान स्ट्रिक्टली ट्रीटेड बुद्धा एज ए ग्रेट ह्यूमन टीचर एंड रिप्रेजेंटेड हिम थ्रू आर्किटेक्चरल सिंबल्स, जिसमें उनके फुटप्रिंट्स हो गए, एम्प्टी थ्रोन हो गया, तो इन सब के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कौन, महायान हीनयान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म तो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं वो लोग, और स्टैचू वर्शिप करते हैं। जबकि हीनयान बुद्धिज्म जैसे बुद्धा के फुटप्रिंट्स हो गया और एम्प्टी थ्रोन, इन्हीं की पूजा करते हैं।